बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम शुएब नुसरत और आपको अपने चैनल हेल्थ सीक्रेट्स विद हकीम शुएब पर खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है यरकान यानी हेपाटाइटिस। नाज़रीन, आज का मौजू बहुत ही अहम मौजू है। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, यरकान क्या है, ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या अलामात हैं और आखिर में फिर इसका इलाज। जब सफ़रा पित्ता की नाली के ज़रिए अंतड़ियों पर गिरना कम हो जाए या गिरना बंद हो जाए तो ये सफ़रा जिगर में रुकने की वजह से खून में शामिल होना शुरू हो जाता है, और जब खून में सफ़रा की मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर कई किस्म के अमराज और अलामात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें जिस्म का रंग पीला पड़ना, आँखों का जर्द होना, बदन का कमज़ोर होना, पेशाब का तेल की मानिद आना, बेचैनी और घबराहट का बढ़ जाना, खून की कमी होना, जिगर पर चर्बी का चढ़ जाना यानी जिगर का बढ़ जाना, जिससे आप फैटी लीवर भी कहते हैं, भूख का कम होना या बिल्कुल बंद हो जाना, पाखाना यानी स्टूल का कम आना। नाज़रीन, अगर इसका इलाज बरवक़्त और सही इलाज ना किया जाए तो ये मर्ज़ शिद्दत अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से हाथ पाँव और चेहरे पर सोजिश आना शुरू हो जाती है, और ये इसकी शदीद तरीन अलामात में से है। हमारे अक्सर आतिबा इसके इलाज में अक्सर नाकाम जो होते हैं, उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि ये गर्मी का मर्ज़ है और इसका इलाज इंतहाई सर्द और ठंडी ग़िज़ाओं से, ठंडी अद्वियात से करते हैं, जिससे फ़ायदा तो कम होता है लेकिन नुकसान का ख़तरा ज़्यादा है। इसका इलाज कानून, कायदा और असूल के मुताबिक करना होगा, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ और दवाएँ इस्तेमाल करना होंगी जिससे रुका हुआ सफ़रा भी ख़ारिज हो और सफ़रा की पैदाइश भी हो। तो नाज़रीन, इसके लिए मैं आज एक बहुत ही मुजर्रब नुस्ख़ा आपकी खिदमत में लाया हूँ। आइए इसके इलाज की तरफ चलते हैं। हमारा नुस्ख़ा 7 अज्ज़ा पर मुश्तमिल। ये बनाने में बहुत आसान, कीमतन सस्ता है और इंतहाई मुजर्रब नुस्ख़ा है। नुस्ख़ा क्या है, नोट फरमा लीजिए। नंबर 1 सौंठ 20 ग्राम ले लीजिए। नंबर 2 काली मिर्च 20 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम, कलमी शोरा 20 ग्राम। नंबर 5 रेवन खताई 20 ग्राम। नंबर 6 ज़ीरा सफ़ेद 20 ग्राम और नंबर 7 है मीठा सोडा 20 ग्राम। यानी तमाम अद्वियात आपने हम वज़न लेनी है, चाहे 20-20 ग्राम ले लीजिए, चाहे 30-30 ग्राम ले लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। इन तमाम अद्वियात का बारीक पाउडर बना लीजिए। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 से 2 माशा की मिक़दार में सुबह, दोपहर और रात, चाहे इसे खाली पेट इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे इसे खाना खाने के आधा घंटा बाद या 1 घंटा के बाद आम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, बहुत ही मुजर्रब नुस्ख़ा है, बल्कि यूँ कहिए कि जिगर के तमाम अमराज के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसे बनाइए, इससे फ़ायदा उठाइए और मेरे हक़ में दुआ फरमाइए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो इससे फ़ायदा उठाएँ, जो मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया बन सके। मुझे इजाज़त दीजिए।
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔